गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं बहुत सारे वुमेन हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ। लाइक सैनिटरी पैड्स है, पेंटी लाइनर्स है, इंटीमेट वॉश है, एप्लीकेटर टेम्फॉन्स। तो यार सबसे पहला सवाल आप लोगों का बहुत ज्यादा था कि पैड, एप्लीकेटर टेम्फॉन और मेंस्ट्रुअल कप में से सबसे अच्छा क्या होता है। तो मैं कहूंगी सबसे अच्छा और बेस्ट है मेंस्ट्रुअल कप। और आज यहाँ पे मैंने परचेस किया है ये वाली जो कप है फ्रॉम गाइनो कप। और गाइस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये जो है तीनों की तीनों जो है साइज खरीदी है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस मेंस्ट्रुअल कप से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। गर्ल्स मैं आपको बता दूं कि मेंस्ट्रुअल कप को पहनने के बाद आप इजीली सारी एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे कि आपको योगा करना है, डांसिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है। अगर आप कोई स्पोर्ट एथलेट हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहती हो तो वो भी कर सकती हो। तो आपको बिल्कुल झिझकने की बात नहीं होगी कि यार मेरा पीरियड्स चल रहा है और मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आफ्टर यूजिंग दिस मेंस्ट्रुअल कप। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। हम पैड यूज करते हैं या टेम्फॉन्स यूज करते हैं तो वो जो है वेस्ट हो जाता है, बट ये जो है रीयूजेबल है। आप इसको पूरे के पूरे 8 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली बहुत ज्यादा है। आप अपनी बॉडी के साथ साथ अपने एनवायरमेंट की भी रक्षा कर रहे हो। तीसरा सबसे अच्छा बेनिफिट मैं बताऊं तो आपके पैसों की बहुत ज्यादा बचत करता है। जैसे कि एवरी मंथ आप पैड खरीदते हो तो वैसा इसमें आपको नहीं करना है। बस एक बार आपको इसे परचेज करना है और 8 साल तक आपकी छुट्टी, आपको इसमें एक भी रुपया नहीं इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो जैसे कि पैड यूज करने के बाद बहुत लोगों को रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेशन होता है, इचीनेस होती है, इवन बैड ऑर्डर या गंदी जो बदबू आती है वैसी प्रॉब्लम होती है। बट वैसी कोई प्रॉब्लम इस मेंस्ट्रुअल कप के साथ आपको फील नहीं होगी। इवन गर्ल्स आपको तो फील ही नहीं होगा कि आपके जो है पीरियड्स चालू है। साथ ही में ये जो कप है लीक फ्री है, तो उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप 12 घंटों तक एक बार इसको लगा लो और 12 घंटे तक बिल्कुल फ्री और आजाद जिंदगी जियो। आपको जो है पूरी तरह खुल के जीने की फ्रीडम मिलती है। तो आप डेफिनेटली इस कप को एक बार जरूर ट्राई करना अपने लाइफ टाइम में। और आखिरी में कहूंगी कि इस कप को यूज करने के बाद आपको कभी भी कोई भी बीमारी होने के चांसेस नहीं हो सकते गाइस, क्योंकि आपको इन्फेक्शन होगी ही नहीं तो आपको बीमारी कहाँ से होगी, राइट। सो आप बिल्कुल डरिए मत, झिझक मत करिए, एक बार इस कप को जरूर इस्तेमाल करिए। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए आज मैंने तीनों की तीनों वैरायटी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए खरीदी है। गर्ल्स देखिए यहाँ पे मेरे पास ना 3 वैरायटी है। सबसे पहला है स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और ये जो कप है ना, इनकी सबसे अच्छी बात बताऊं तो ये देखिए यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, इसके ऊपर ना साइजेस लिखी हुई है। मतलब आपका जो पीरियड फ्लो है उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है पहन सकती हो। देखिए शायद इनर साइड से आपको दिख जाए, आप यहाँ पे साइज देख पा रहे होंगे। देखिए मतलब कितना आपका पीरियड्स आता है। देखिए ये जो पीरियड्स की चीज है वो हर एक लड़की का डिफरेंट होता है। लाइक किसी को ओवरफ्लो होता है, किसी को कम फ्लो होता है। तो आप अपने फ्लो के हिसाब से इस कप को चूज कर सकते हैं और आपकी जो वजाइनल साइज है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको चूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये जो कप है बेसिकली बनाए गए हैं हमारी बॉडी फ्रेंडली प्रोडक्ट, यानी कि सिलिकॉन बेस। ये प्लास्टिक नहीं है, सिलिकॉन है, जो कि आपको किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएगा। क्वालिटी तो इसकी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और ये जो इसका स्टीम है ये बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छे से टाइटली बना के रखा हुआ है। ये जो स्टीम है उस पे उन्होंने काफी अच्छा ध्यान दिया हुआ है और इसको राउंड रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और बहुत हार्ड स्टीम दिया हुआ है तो आपको इंसर्ट करने में और रिमूव करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और इनके जो ये सिलिकॉन है वो बहुत ही हाई ग्रेड का सिलिकॉन इसमें यूज किया गया है। इको फ्रेंडली है, 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन यूज किया गया है। सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, वॉशेबल है। सो ये गाइनो कप जो है बहुत ही अच्छे से ये जो है मुझे पैक होके रिसीव हुआ है। देखिए इनकी पैकेजिंग इस तरह से, ये कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर क्यूटली पैक्ड होके मिला था। इन कप के साथ मुझे और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर रिसीव हुई है। मैं एक गाइनो कप के पैक के अंदर मुझे रिसीव हुआ है फर्स्टली इनका ये यूजर मैनुअल, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने आपको बताया है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो कि मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी। दूसरा इन्होंने मुझे दिया है ये पाउच, जिसके अंदर मैं ये अपने कप को जो है स्टोर करके रख सकती हूँ, क्योंकि
ये भी बहुत लोगों का डाउट था कि ये पाउच का क्या यूज है मैम। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी इस कप को आप यूज कर सकते हो, बाहर लेकर जा सकते हो इस पाउच में रख के। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इन्होंने दिया हुआ है, जो आपको किसी अदर कप के साथ नहीं मिलेगा, कि इस कप को वॉश करने के लिए क्लिंजर। बाहर आपको सारी चीजें थोड़ी ना अवेलेबल होगी, या गर्म पानी अवेलेबल नहीं हुआ तो आप जो है इनकी इस क्लिंजर की हेल्प से इस कप को बहुत इजीली वॉश कर सकते हो। आप नॉर्मल पानी से वॉश करिए, फिर इस क्लिंजर की हेल्प से वॉश करिए। आगे मैं आपको तरीका भी बता दूं। और फोर्थ इन्होंने यहाँ पे मुझे दिए है इस तरह के 2 बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टिश्यू पेपर। लाइक ये रीयूजेबल टिश्यू पेपर्स हैं। आप इसे एक बार यूज करने के बाद, वॉश करने के बाद वापस से रीयूज कर सकते हो और इस कप को अच्छे से क्लीन करके रीयूज कर सकते हो। सो बहुत ही कमाल का इन्होंने जो है ये पूरा पैक बनाया हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि एक पैक के अंदर ये इन्होंने बहुत सारी चीजें कवर की है और सब कुछ एक लड़की की नीड को देखते हुए बनाया है। तो काइनो कप का ये जो चीज है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो तो इस काइनो कप के लिए जरूर जाना। और ये सबसे पहले अब जान लेते हैं इस कप को यूज करने का तरीका क्या है और कैसे इसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने नॉन पीरियड डेज में इसको कभी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पीरियड डेज में ही इस्तेमाल करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो भी आप अपने पीरियड्स डे में ही इसको ट्राई करना, बिकॉज हमारा जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है तो हमारा सर्विक्स एरिया जो है वो डिफरेंट जगह पे होता है और बहुत ज्यादा फेवरेबल एनवायरमेंट होता है कि हम इस मेंस्ट्रुअल कप को अपने अंदर इंसर्ट कर पाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मेंस्ट्रुअल कप को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है इसके क्लींजर से। और आपको अपने वजाइनल एरिया को भी जो है इंटीमेट वॉश के हेल्प से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको इस मेंस्ट्रुअल कप को इस तरह से पकड़ना है और आपको बैठना है स्क्वेटिंग पोजीशन में। देखिए मैं स्क्रीन पे सारे ही इमेज और वीडियोस ऐड कर दूंगी तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठने के बाद इस कप को जो है इस तरह से पहले फोल्ड करना है, उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे घुमाना है। जब आप इसे ऐसे घुमा दोगे तो बहुत इजीली तो ये जो है आपके अंदर अब इंसर्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। बहुत इजी है इसका जो ये फोल्डिंग प्रोसेस है, और भी बहुत सारे नेट पे फोल्डिंग इसके प्रोसेस आए गए हैं, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। मुझे सबसे इजी और सबसे बेस्ट यही फोल्डिंग प्रोसेस लग रही है। अब सपोज करिए ये आपका जो है वजाइनल एरिया है, अब यहाँ से आपको जो है इससे इंसर्ट करना है। बहुत धीरे धीरे करिए, कोई घाई मत करिए, एकदम शांति से पीसफुल एनवायरनमेंट रखिए, अपने आप को बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। देखिए जब आप इसको थोड़ा इंसर्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे और पुश करना है और पुश करना है। ये बिल्कुल अंदर नहीं जाने वाला है, जितना आपका सर्विक्स एरिया है सिर्फ उतने तक ही जाएगा, उसके अलावा ये अंदर जा ही नहीं सकता। तो ये इजीली इस तरह से अंदर जाके खुल जाएगा। बहुत लोगों की ये भी क्वेरी है कि इनका मेंस्ट्रुअल कप अंदर जाके ओपन नहीं हो रहा है, तो गाइज आपको इसे जो है यहाँ से हल्का हल्का पुश करना होगा क्योंकि वो परफेक्टली पूरा अंदर नहीं गया होगा। और ये जो है बिल्कुल साइज फ्रेंडली है, जैसा आपका वेजाइनल एरिया उसके हिसाब से ये साइज ले लेगा। आप चाहो तो इसको जो है इस तरह से हल्का हल्का रोटेट भी करके देख सकते हो, घुमा के भी देख सकते हो कि जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आपको इसे इंसर्ट करना है। बिल्कुल झिझक नहीं करनी है, ये स्टीम यहाँ अंदर तक पूरा चला जाए उतने तक आपको इसे अंदर डालना है। और हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो या सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस टाइम आपका मेंस्ट्रुअल कप लीक कर जाए, परफेक्टली ना बैठा हो। सो डोंट वरी गाइस, 2-3 अटेम्प्ट के बाद ही जो है आपको परफेक्टली आ जाएगा। और हो सकता है कुछ लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाए, तो नेवर गिव अप गाइस, ये बहुत इजीली इंसर्ट हो जाएगा। आप 2-3 बार ट्राई करिए, आपका भी जो ये कप है बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। किसी किसी को तो फील ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ भी पहना है और किसी किसी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट डोंट वरी, ये बिल्कुल नेचुरल है और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये इंसर्ट हो गया है और आपके पीरियड्स चालू है। तो ऐसी कोई भी फीलिंग आप कर लेते हैं इस मेंस्ट्रुअल कप को रिमूव करने की। रिमूव करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए ये सपोज मेंस्ट्रुअल कप है और ये इंसर्टेड है, सपोज इसके अंदर ब्लड है। सबसे पहले आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फिर आप जो है स्क्वेटिंग पोजीशन में आ जाइए। जैसे आपने इंसर्ट करने टाइम किया था वैसे ही आप इसको रिमूव करने टाइम बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेशर डालना है अपने प्राइवेट पार्ट
पार्ट पर और आपको फिंगर से जो है ये टच करना है। अगर ये टचेबल है तो ठीक है, अगर नहीं बाहर आ रहा है इसका स्टीम, अगर ये बहुत थोड़ा इंसर्ट है तो आप प्रेशर लगाइए, प्रेशर लगाइए, प्रेशर लगा के ये धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। फिर आप इसको इजीली टच कर पाओगे, और जब आप इसको इजीली टच कर पाओगे तो इसको जो है बिल्कुल एकदम से ऐसे खींच नहीं लेना है, आपको इस पे ग्रिप बनाना है इजीली और धीरे धीरे इसको घुमा घुमा के निकालना है। बहुत जेंटली रहिए, बहुत रिलैक्स्ड रहिए। सिर्फ फर्स्ट सेकंड टाइम पे आपको हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बट बाद में आप यूज्ड टू हो जाओगे कि बार में निकल जाएगा बहुत इजीली। फिर इसमें जो भी ब्लड होगा उसको आपको वॉशरूम में डाल के इस कप को पूरा एम्प्टी कर लेना है। पहले नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लीजिए। अगर आप घर पर हो तो आप बिल्कुल इसको जो है हॉट वाटर से स्टेरलाइज कर सकते हैं, यानी कि आप एक बाउल में गर्म पानी करिए और उसके अंदर इस कप को डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से सैनिटाइज हो जाए। लेकिन अगर आप बाहर हो तो आप इनका ये मेंस्ट्रुअल कप क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हो। इवन घर पे भी आप कर सकते हो, बिकॉज गर्म पानी करने का इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है और इतना ज्यादा वक्त किसी के पास नहीं होता है। तो आपको जो है ये गाइनो कप का लिक्विड डालना है इस कप के अंदर, 5 to 6 ड्रॉप्स ही डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी भर लीजिए और इसको आप अच्छे से क्लीन करिए। इनसाइड भी क्लीन करिए, आउटसाइड भी क्लीन कर सकते हो। और फिर आप नॉर्मल टैप वाटर की हेल्प से इसको वॉश कर सकते हो। फिर इसको टिश्यू से ड्राई कर लीजिए। और फिर सारे लोगों के कुछ डाउट है जो कि मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। कुछ मिथ भी हैं, कुछ डाउट भी है और कुछ साइड इफेक्ट्स के लिए भी लोगों ने पूछा है, तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज कर देती हूँ। सबसे पहला तो लोगों ने पूछा है कि क्या इसको हम टॉयलेट करने के टाइम यूज कर सकते हैं। तो गाइस, इससे आप टॉयलेट भी कर सकते हो और वॉशरूम भी कर सकते हो। दोनों चीज इसके साथ इजीली कंफर्टेबली कर सकते हो, क्योंकि तीनों पार्ट जो है वो बहुत अलग अलग है। ये पी पार्ट है, ये आपका वेजाइनल एरिया है और ये आपका वॉशरूम का पार्ट है। तो आप ये दोनों चीज इजीली कर सकते हो। इसको पहनने के बाद भी हो सकता है शायद आप प्रेशर लगाओ तो ये मेंस्ट्रुअल कप अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल जाए, तो आप उसको फिट कर सकते हो। दूसरा सवाल कि क्या इस गाइनो कप को हम रात में सोने के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस, ये गाइनो कप रात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको रात को सोने से पहले बस एक चीज करनी है कि अपना गाइनो कप निकाल कर उसको अच्छे से क्लीन करके री इंसर्ट करके आप सो जाइए। 8 से 12 घंटे की नींद ले लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या ये गाइनो कप यूज करने से हमारा वजाइनल एरिया जो है बहुत लूज हो जाएगा या इसका जो होल है वो बड़ा हो जाएगा। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा नेचुरल होल है बस वो उतना ही रहेगा। गाइनो कप यूज करने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अनमैरिड गर्ल इसको यूज कर सकती है, कहीं उनकी वर्जिनिटी तो लूज नहीं हो जाएगी। सो गर्ल्स, मैं कहूंगी कि यस, अनमैरिड गर्ल भी यूज कर सकती है, क्योंकि देखिए हर लड़की का जो प्राइवेट पोर्शन है वो डिफरेंट होता है। तो मैं नहीं कह सकती कि आपको फर्स्ट टाइम में ये इजीली इंसर्ट हो या ना हो। तो अगर आप अनमैरिड हो तो आप डेफिनेटली स्मॉल साइज के लिए जाना पहले, क्योंकि हर लड़की की जो साइज है और सारी चीजें हैं वो डिफरेंट होती है। बट यस, इससे आपकी वर्जिनिटी तो बिल्कुल लूज नहीं होगी। नेक्स्ट है कि क्या हम इंटरकोर्स यानी इंटीमेट टाइम पे इस कप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस और गर्ल्स, बिल्कुल नहीं। आप सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे ये मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और इवन पीरियड्स के टाइम पे आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी भी नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक होता है और इससे बहुत सारी गंभीर बीमारी आपको और आपके पार्टनर को हो सकती है। कप को जो है आपको बहुत ज्यादा इंसर्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा अंदर डीप डाउन नहीं डालना है। थोड़ा आप को जैसे मैंने बताया स्टीम एरिया आपके पकड़ में आना चाहिए, बस उतने अंदर तक आप इसको डाल सकते हो। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लास्ट की, अगर आपका ये जो है आपका गाइनो कप क्लींजर खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है। तो गाइस, इनकी वेबसाइट पे आपको इनकी बड़ी बॉटल भी मिल जाएगी गाइनो कप की। तो आने वाले दिनों में मैं उनका भी रिव्यू आपको जरूर शेयर करूंगी। तो जब आपका ये बॉटल कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो है इसकी बड़ी बॉटल भी यूज कर सकते हो और खरीद सकते हो। सो गर्ल्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा आज का वीडियो, और यहाँ मैंने आपको सब कुछ यानी कि A to Z डिटेल दे दी है इस गाइनो कप के रिलेटेड। तो आप बिल्कुल इसको परचेज करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी परचेस लिंक मिल जाएगी और इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको कोई और नहीं मिलने वाला। तो आप बिल्कुल इसके लिए जाइए, चेक करिए। और मुझे ये कप काफी ज्यादा पसंद आया बाकी दूसरे कप के कंपेयर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। गर्ल्स, एक बार आप इसको जरूर ट्राई दीजिए।